ये जो डॉट एक्सटेंशन फाइल होती है ये हमारे पास बड़ी नेसेसरी है। इसको थोड़ा सा डीपली देखें कि ये एडिटर्स की मदद से ही हम क्या बनाते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं। अगर आप एक MP3 फाइल को भी देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक VLC में ओपन हो रही होती है, JPG फाइल ऑटोमेटिकली पिक्चर में ओपन हो रही होती है। इसी तरह जो HTML फाइल्स होती हैं वो किस में ओपन होती हैं हमारे पास, ब्राउज़र में। किस में ओपन होती हैं, ऑटोमेटिकली विंडोज़ को डिटेक्ट करती है, वो उसमें उठाता है। अगर ना उठा रहा हो तो आपने खुद उसको राइट क्लिक करके ओपन विद ब्राउज़र करेंगे तो वो उसमें ओपन हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पर आके हम Shift 1 दबाते हैं, हमारे पास इसके अंदर एमिट एब्रीविएशन होती है। एक ये भी एक इसकी एक्सटेंशन है जो हेल्प करती है VS कोड में, ऑटोमेटिक कोड हमारा बिल्ड हो जाता है। जो हमारा डिफ़ॉल्ट HTML का सिंटैक्स है और कोड है वो खुद ब खुद ही एक आ जाता है। ठीक है, इसको हम ज़रा डिटेल में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये डॉक टाइप बता रहा है HTML, ये डॉक्यूमेंट HTML5 के लिए टैग इस्तेमाल भी होता है, नहीं भी करेंगे, कंपलसरी नहीं है, आपकी HTML चलेगी। अच्छा, HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो एरर लेस लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, कि यानी कि आप अगर कोड ख़राब भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ये अपने हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करती रहती है। इवन दैट अगर हम PHP या C++ जैसी लैंग्वेजेस की बात करें, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट आती हैं, वो अगर आपने कोई गलती कर दिया तो वो उसको एग्जीक्यूट कंपाइलर नहीं करता, लेकिन ये एज ए इंटरप्रेटर के तौर पे जब चल रही होती है तो इसके अंदर उस तरह की मिस्टेक्स नॉर्मली नहीं आती। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमारे पास डॉक टाइप है, उसके बाद डॉक टाइप आपने सबसे ऊपर लिख लें। ठीक है, आप बता दें कि हम HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंग्वेज आपने EN बता दिया, ये HTML का टैग है। HTML जो है हमारे पास एज अ नेस्टेड लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसका हर टैग नेस्टेड होता है। क्या होता है, नेस्ट असल में वर्ड निकला है घोंसले से। ठीक है, तिनके के अंदर तिनके, तिनके के अंदर तिनके। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर ये नेस्टेड का वर्ड आप बहुत दफ़ा सुनेंगे। ठीक है, नेस्टेड लूप, नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड इफ कंडीशन। नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर दूसरी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ नेस्टेड रूम्स या नेस्टेड बुक्स, तो इसका मतलब बुक्स के अंदर बुक्स। बात समझ आ गई ना। नेस्टेड का मतलब क्या होगा कि एक चीज़ उसके अंदर दोबारा वही चीज़। नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर लूप। नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर इफ। नेस्टेड फंक्शन का मतलब, वैसे नेस्टेड फंक्शन नहीं होते, नेस्टेड क्लासेस होती हैं। ओके, क्लियर। अच्छा, तो ये भी नेस्टेड एलिमेंट है, यानी कि एक एलिमेंट है, उसके अंदर फिर एक एलिमेंट है, उसके अंदर फिर एक एलिमेंट है, उसके अंदर फिर एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरी चीज़ देखें, जो एलिमेंट ओपन होगा वो एलिमेंट आपने क्या करना है, क्लोज भी करना है। ये अच्छा स्टाइल है, नहीं करते ऑपरेशनल वो फिर भी रहेगा, चल फिर भी जाएगा। मैंने बताया वो एरर नहीं बताएगा, वो ऑपरेट कर देगा, चला देगा। ठीक है, लेकिन आपने जो टैग ओपन करना है उसको क्लोज भी करना है। क्लियर क्लास। मेटा टैग्स आते हैं हमारे पास। अच्छा, HTML का टैग हमने ओपन किया, इससे क्या मतलब कि हम HTML को इसके अंदर लिखना शुरू करने लगे। उसके अंदर हमने हेडर का टैग यूज़ किया, हेड का, नो हेडिंग नहीं है, हेड है। हेड का टैग हमारे पास क्या चीज़ रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये मेरे पास आउटपुट आ रही है जो मैंने भी कोड लिखा है। आप ये ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है और ये साइन बना हुआ आ रहा है, आइकन लगा हुआ है। जो ये एरिया होता है ना हमारे पास, ये हेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, हेड इसको रिप्रेजेंट करता है। और जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट्स की, जिस तरह अगर हम SEO करते हैं या अपनी वेबसाइट को रैंकअप करते हैं, तब भी हम मेटा टैग्स वगैरह ऐड करते हैं। किसके अंदर, अपनी इस हेड के अंदर हम मेटा टैग्स ऐड करते हैं, अपने कीवर्ड्स ऐड करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट रैंक हो सके। ठीक है, SEO के कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ें यहाँ पर अटैच होती हैं। और भी बेतहाशा लिंक्स होते हैं, CDN लिंक्स होते हैं, जब हम कोई CSS की फाइल को इंपोर्ट करते हैं, आइकन्स को इंपोर्ट करते हैं, गूगल के आइकन इंपोर्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं, बहुत सी चीज़ें और भी यहाँ पर हेड के अंदर ऐड होती हैं। एज ए इम्पोर्ट करने का काम ये कर रहा होता है। क्लियर। या एक और काम कि हम उसको पहले से बता देते हैं हेड में कि नीचे हम बॉडी में ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इंटरनल CSS को भी हम यहाँ लिखते हैं। बात समझ आ गई। क्लियर। आगे आता है बॉडी। जो बॉडी का एरिया है या बॉडी का टैग और ओपनिंग एलिमेंट है, ये हमारे पास जो होल स्क्रीन आ रही होती है, यहाँ से लेकर इस एरिया से लेकर यहाँ तक नीचे, जो हमारे नीचे रिप्रेजेंटेटिव एरिया ना, ये सारा ये बॉडी के टैग के अंदर रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्लियर क्लास। अच्छा, इसके अंदर ही हम बाकी, अब ये इसने बॉडी का टैग भी यहाँ क्लोज किया, नीचे HTML को भी क्लोज कर दिया। समझ आ गई सबको, यहाँ तक हम आगे थे। अच्छा, एक एलिमेंट लिखता हूँ लाइक H1 हमारे पास क्या आ गया, एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, और साथ साथ हम हेडिंग को भी पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट हेडिंग भी आती है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग। ओके, और ये मैंने दो क्या लगा लिए, पैराग्राफ। LOREM, ये लॉरम इप्सम ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल होती है, ये खुद ब खुद ही स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते आप कुछ और भी लिख सकते हैं। वाओ दिस इज माई पैराग्राफ। क्लियर हो गया क्लास।
इसकी आउटपुट पे जाते हैं। कुछ लोग लाइव सर्वर भी यूज़ करते हैं, मुझे उसकी आदत नहीं है, मैं इसी को रिफ्रेश कर रहा होता हूँ। ठीक है, आप करना चाहें कर भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर सबको? एडिंग पैराग्राफ क्लियर? ये एक एलिमेंट आ गया, ये दूसरा एलिमेंट आ गया, ये पहले एलिमेंट ने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे की ये ड्यूटी थी वो एक चल गया। हेडिंग ने उसको बोल्ड कर दिया, स्पेसिफिक साइज कर दिया। जिसने HTML बनाई है उसके अंदर ही उसने फंक्शनलिटी रखी है, जब उसको कंटेंट देंगे वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। नो क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं एट्रीब्यूट के पास। ये मैं H1 में, H1 में आके मैंने यहाँ पर इसको दिया स्टाइल। ये जो मैंने स्टाइल लगाया है ये क्या है? एट्रीब्यूट। क्या है? इसके अंदर मैं क्या दूंगा? की वैल्यू। ठीक है, की या प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं, प्रॉपर्टी और आगे इसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी मैंने दे दी बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड कलर। ये जो मेरे पास पॉपअप आ रहा है इसको इंटेलिसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेलिसेंस। किसी की अगर ये ऑपरेशनल ना हो तो वो गूगल क्या करेगा? माई इंटेलिसेंस नॉट वर्किंग इन VS कोड। बात समझ लग गई ना? इंटेलिसेंस हमें पता नहीं होता इसको कहते हैं क्या है, तो फिर वो सर्च भी नहीं हो पाता। बात समझ आ रही है ना? ऑटो कंप्लीटेशन भी हम इसको कह लेते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल वर्ड नाम क्या है? इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू। आगे मैंने किया बैकग्राउंड, और अगर ये ना ओपन हो रही हो तो इसको ज़बरदस्ती ओपन करने का तरीका क्या है? कंट्रोल स्पेस। क्या तरीका है? कंट्रोल स्पेस से हम उसको फोर्स कर सकते हैं इंटेलिजेंस को शो कराने के लिए। नाउ एंड्रॉयड स्टूडियो में भी, VS कोड में भी और VS स्टूडियो में भी, आई थिंक बहुत से सॉफ्टवेयर में यही शॉर्टकट की है। ओके, बैकग्राउंड कलर ये मैंने कह दिया, रेड कह दिया। ओके, आगे देखिए उसने खुद ही सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन क्यों लगा दिया? कि एक की वैल्यू कंप्लीट हो गई है। एक की वैल्यू, अगर मैं कोड देना चाहता हूँ तो सेमीकोलन के बाद मैं कोड दे सकता हूँ। कलर मैंने कर दिया वाइट। ओके क्लास। अच्छा, ये बॉक्सेस बने आ रहे हैं, इन बॉक्सेस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे प्रॉपर सजेशन दे देगा हर कलर स्कीम के तहत। ठीक है, ये VS कोड भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आई थिंक सब लाइन भी कर रहा होता है। क्लियर? जो सा कलर मैंने करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, उसका क्या शेडो रखना है। नॉर्मली क्लाइंट की जब हम वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं उसने हमें ये कोड भी दिए होते हैं। ठीक है, ये कोड भी हो सकते हैं, इसको RGB कोड्स भी कहते हैं, और दूसरे हमारे पास कौन से आते हैं? हेक्सा कोड भी आते हैं। कौन से? जिसमें मैं कहता हूँ #FFCC00। ओके, क्लियर? मैं भी इन तीनों को भी इलैबोरेट कर देता हूँ, पहले आप इसकी आउटपुट देख लें। ये क्लियर हो गया क्लास? ये मैंने कैसे किया? 3 कलर मैंने आपको लगाना सिखाए। एक तो सिंपल, अगर मैंने लिख दिया येलो तब भी आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज येलो आएगा। ठीक है, अभी भी आ गया। दूसरा मेरे पास क्या था कि मैंने यहाँ पर येलो के पास क्लिक करके मैं RGB में चला गया। ठीक है, RGB आप ऐसे टाइप करके, RGB में कितने सेक्शन आ रहे हैं? 3। जो पहला 255 है वो रेड को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा 255 है वो ग्रीन को, और तीसरा 255 ब्लू को। क्लियर? मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पर ये इस तरह से आ गया, या मैं इसको अगर करता हूँ अच्छा, अभी वो इसी कोड में आना शुरू हो गया। ओके, इस वाले को हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 35 को कर दिया मिसाल के तौर पे 135, तो कलर आपका उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे हमें स्टार्टिंग में कलर्स बनाना हम सीखते हैं, थोड़ा सा रेड डाल दिया, थोड़ा सा ब्लू डाल दिया, थोड़ा सा ग्रीन। आपको पता ना इन 3 कलर से ही सारे कलर्स बनते हैं। अगर आपने ड्राइंग की बेसिक्स क्लासेस ली हो तो आपको पता होगा इस चीज़ का। RGB से दुनिया के सारे कलर्स बनते हैं, इन्हीं को मिक्स करते जाए। ब्लैक डाल दें, वाइट डाल दें, ब्लैक डालें डार्क हो जाएगा, वाइट डालें लाइट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह आप इसके साथ खुद भी खेल सकते हैं। क्लियर क्लास? इसकी आउटपुट कुछ हमारे पास अब ऐसे आ गई। अगर आप नोट करें तो मैंने इस एक टॉपिक में कोई 3-4 टॉपिक करवा दिए हैं। कलर्स भी हो गया, स्टाइल भी हो गया, हेडिंग एलिमेंट भी हो गया, बात समझ आ गई, पैराग्राफ भी हो गया। ठीक है, मेरा कुछ स्टाइल इसी तरह से रहेगा, हम साथ साथ जो चीज़ होगी उसको कवर करते जाएंगे। क्लियर क्लास? अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है नेक्स्ट इसमें हमारे पास यहाँ तक क्लियर। एट्रीब्यूट हेडिंग में किसका कोई क्वेश्चन? हाँ, कलर क्लियर? नहीं, हाँ, ये इनेट साइकोलॉजी शुरू हो जाती है कि H1 होगा तो कोई P1 भी होगा। नहीं, P सिंपल ही है, H1 से H6 तक है। ओके, पैराग्राफ बस P ही होता है। हाँ, ये 2 स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन? यस, चलें आगे। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है हेडिंग पैराग्राफ, हमने कर लिए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है स्टाइल, यही हमने शुरू किया हुआ था अभी। ठीक है, स्टाइल के अंदर थोड़े से और चेंजिंग्स करके देख लेते हैं। इसको भी मैं स्टाइल देता हूँ, लाइक मैंने कहता हूँ फॉन्ट साइज,
फ़ॉन्ट साइज़ मैं किस किस तरह से दे